कभी कभी गांवों की खामोशी भी शोर मचाने लगती है। और जब डर आंखों से झांकने लगे तो समझ लेना चाहिए कुछ अनजाना पास आ चुका है। उत्तर भारत के एक दूर बसे गांव का नाम था देवगढ़। पहाड़ियों के बीच बसा, हरियाली से घिरा और सालों से शांतिपूर्ण जीवन जी रहा एक छोटा सा गांव। पर इस बार सन्नाटा कुछ अलग था। हवा में कुछ ऐसा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, पर महसूस हर कोई कर रहा था। पिछले 3 दिनों में गांव के किनारे बसे खेतों में पशुओं के शव मिलने लगे थे। कभी किसी किसान की गाय, कभी किसी की बकरी। शवों की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पेट फटे हुए, गर्दनें टूटी हुई, आंखें खुली और आसपास खून का कोई निशान तक नहीं। गांव में सनसनी फैल गई। लोग डरे, सहमे और सबकी नजरें घूम फिर कर ठहरी सरपंच सुरेश यादव पर। वो गांव के सबसे पुराने और सबसे अनुभवी आदमी माने जाते थे। उनकी बात को गांव का आखिरी सच समझा जाता था। उस दोपहर गांव के चबूतरे पर लोग इकट्ठा हुए। गर्म हवा चल रही थी और सभी की आंखों में सवाल थे। सरपंच ने सामने खड़े होकर कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, ये किसी जंगली जानवर का काम है। तेंदुआ या भेड़िया हो सकता है। बेवजह अफवाहें फैलाना बंद करो। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी, रामदीन, जो खुद जिंदगी भर मवेशियों की देखभाल करता रहा था, आगे आया और बोला, सरपंच जी, 2 दिन में 5 जानवर मरे हैं और हर बार एक ही तरीका। ना पंजों के निशान, ना खून के छींटे, और हर बार रात के तीसरे पहर में। ये किसी जानवर का काम नहीं लग रहा। सरपंच ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस चुप रह गया। उधर औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थीं। एक औरत बोली, सुना है रात के वक्त कोई साया खेतों में घूमता है। कुत्ते भी चिल्ला उठते हैं। कुछ तो है, दूसरी ने कहा। हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे बेटे की बकरी मरी। सुबह तक उसकी आंखें खुली थीं, जैसे डर के मारे उसकी जान चली गई हो। वो दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात होते होते गांव फिर सिहर उठा। कहानी का डर अब सिर उठाने लगा था, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव की दीवारें बहुत कुछ सुनती हैं, पर जब वो बोलने लगे तो समझ लो डर ने अपना घर बसा लिया है। देवगढ़ में डर अब केवल कहानियों तक सीमित नहीं रहा था। अब वो लोगों के घरों में घुस आया था, और इस बार उसकी दस्तक पड़ी राधा के दरवाजे पर। राधा एक विधवा थी। उसका पति 2 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था। तब से वह गांव के किनारे एक पुराने ईंट पत्थर के घर में अकेली रहती थी। बोलती कम थी, पर सबका लिहाज करती थी। गांव की औरतें अक्सर अपने दुख उसके पास छोड़ जाया करती थीं। पर अब राधा के अपने घर में सन्नाटे की जगह साया लेने लगा था। उस रात जब आसमान बादलों से ढंका हुआ था और दूर कहीं बिजली गरज रही थी, राधा चुपचाप अपनी खटिया पर लेटी थी। तेल वाला दिया धीरे धीरे बुझने की कगार पर था। तभी एक धीमी आवाज आई, छक छक छक, जैसे कोई दीवार पर नाखून घसीट रहा हो। धीरे से, पर लगातार। राधा एक झटके में उठी। उसकी सांसें थम गईं। आवाज फिर आई, अब की बार और पास से। वह कांपती हुई दीवार के पास गई, दिए की हल्की रोशनी उस तरफ डाली, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार पर ताजा खरोंचें थीं, 3 लकीरें, लंबी, गहरी और तिरछी, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को फाड़ने की कोशिश की हो। राधा की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक झोंका आया और दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया, और उस अंधेरे में उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बहुत पास से। अगली सुबह गांव में एक नई हलचल थी। शहर से आई एक जीप ने धूल उड़ाई और गांव के चौक पर आकर रुकी। जीप से उतरी एक औरत, सूती कुर्ते में, गले में स्टेथोस्कोप और आंखों में आत्मविश्वास। नाम था डॉक्टर अदा वर्मा। सरकार की तरफ से भेजी गई थी। देवगढ़ और आसपास के गांवों में गर्भवती महिलाओं की जांच और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। डॉ अदा को इस गांव की हालत देख हैरानी हुई। लोग बात करने से कतराते थे, औरतें कुछ छुपा रही थीं, और माहौल में एक अजीब बोझ था। जब उसने गांव की एक गर्भवती महिला से पूछा, सब ठीक चल रहा है ना,
कोई डर तो नहीं? तो जवाब में बस एक चुप्पी मिली। एक ऐसी चुप्पी जिसमें कई अनकहे सवाल छिपे थे। जब डर केवल बाहर ना हो, बल्कि किसी चीज के अंदर पल रहा हो, तो वहां ताले नहीं, बलिदान लगते हैं। देवगढ़ में घट रही घटनाएं अब केवल संयोग नहीं लग रही थीं। हर किसी के भीतर डर घुल चुका था, पर कुछ थे जो उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग और सनकी माने जाने वाले पंडित वासुदेव त्रिपाठी, जिनसे लोग कम मिलते थे, इन दिनों अपनी पुरानी ताड़पत्रों वाली किताबों में कुछ ढूंढने में लगे हुए थे। उनका घर गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे था। लोग उन्हें पागल समझते थे, पर कहते हैं, पागल वही होता है जो बाकी सबकी आंखों से पहले देख ले। उस शाम जब सूरज डूबने को था और आकाश सिंदूरी हो रहा था, पंडित जी ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए किताब का एक पन्ना फाड़ दिया। उसके शब्द कांपते हुए थे, पर आंखों में एक अलग ही भय समाया हुआ था। नरकासुर, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह जो अंधकार में पलता है, जो रोशनी से घृणा करता है और जो जन्म नहीं लेता, उपजता है, वहीं जहां पाप, पीड़ा और मौन इकट्ठा हो। पंडित जी ने किताबों को फैलाकर जमीन पर रखा और झटके से उठ खड़े हुए। सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना। फिर उन्होंने एक अजीब बात कही, इतनी तेज कि आसपास मौजूद दो लड़कों ने सुन लिया और भाग खड़े हुए। यह गांव नहीं है, यह एक गर्भ है और हम सब उसके भोजन। गांव की चौपाल तक यह बात आग की तरह फैल गई। पंडित वासुदेव पगला गए हैं, कह रहे हैं, गांव गर्भ है और कोई नरकासुर उसमें पल रहा है। कुछ ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कुछ की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जो पंडित जी कह रहे थे उसका संकेत तो राधा की दीवारों पर खरोंचें और पशुओं की अजीब मौतों से पहले ही मिल चुका था। और अब गांव में एक नई चिंता फैलने लगी थी, गर्भवती औरतें। क्या वे भी उस गर्भ का हिस्सा बन चुकी हैं? अब देवगढ़ के हालात किसी के बस में नहीं रहे थे। हर दिन एक नई अजीब घटना, हर रात एक नया डर। और अब गांव के लोगों ने फैसला किया, यहां से भागने का। सुबह होते ही कुछ लोगों ने बैलगाड़ियां तैयार की। कई परिवारों ने बच्चों को उठाया और राशन बांधा। कुछ पैदल ही निकल पड़े गांव की सरहद की ओर। लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। जहां पहले पगडंडी जाती थी, अब वहां सिर्फ जंगल था। जहां पुल था, वहां अब सूखी नदी की गहरी खाई। कोई रास्ता कहीं नहीं जाता था। गांव एक भूल भुलैया बन चुका था, जिससे बाहर निकलने का हर दरवाजा खुद ब खुद मिट चुका था। मोबाइल के नेटवर्क भी अचानक बंद हो गए थे। कोई कॉल नहीं जा रहा था, कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। गूगल मैप्स ने बस एक शब्द लिखा दिखाया, नो लोकेशन फाउंड। और इसी रात हुआ सबसे भयानक घटना। पायल, गांव की एक अनाथ लड़की जो केवल 17 साल की थी, अचानक आधी रात को चिल्लाते हुए गांव के चौपाल पर पहुंची। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें लाल थीं और उसका पेट असामान्य रूप से फूल चुका था, जैसे कोई 6-7 महीने की गर्भवती औरत हो। पर यह सब एक ही रात में हुआ था। गांव की औरतें दौड़ पड़ीं। अदा को बुलाया गया। डॉक्टर अदा हैरान थी। रिपोर्ट्स, टेस्ट्स सब सामान्य थे, पर जिस स्पीड से शरीर में बदलाव आया था, वह विज्ञान की समझ से परे था। पायल जोर जोर से रो रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये क्या है। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। लोगों की आंखों में डर अब नमी बन चुका था। बुजुर्ग औरतें एक दूसरे से दबी जुबान में कहने लगीं, ये वही है, नरकासुर। अब वो सिर्फ मवेशियों को नहीं, इंसानों को छूने लगा है। गांव की एक और बात अब सामने आ रही थी। जो भी औरत गर्भवती थी या किसी भी तरह निर्दोष और अकेली थी, वही उसके सबसे पहले निशाने पर थी। और उस रात एक अजीब सी आवाज पूरे गांव में गूंजी, जो जन्म नहीं लिया वही अब जन्म देगा। देवगढ़ अब डर के पंजों में जकड़ा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, कहां छिपना है और किससे। और इसी बीच 3 औरतें, 3 अलग कहानियों वाली, 3 अलग वजहों से टूटी हुई, राधा, अदा और पायल, गांव के सबसे अंतिम किनारे पंडित वासुदेव के पास पहुंची।
पंडित जी, जो पिछले कई दिनों से शास्त्रों में डूबे थे, अब पूरी तरह बदले हुए दिखाई दिए। उनकी आंखों में डर नहीं, एक अनकहा निर्णय था। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम तीनों में से ही एक है, नरकासुर की जननी। तीनों स्तब्ध। डॉ अदा, क्या बकवास है ये? राधा धीरे से। मां। किसकी मां? पायल डरते हुए। नहीं, नहीं, मैं नहीं। पंडित ने जमीन पर एक तांत्रिक चक्र बनाया, जिसके बीचों बीच एक राख की लकीर थी। नरकासुर एक दानव नहीं है, वो एक विचार है, एक शापित गर्भ, जो इंसान के भीतर ही पनपता है, जहां पाप, पीड़ा और अकेलापन इकट्ठा होता है। और तुम तीनों अलग अलग रास्तों से उसके पास पहुंची हो। किसी का पति मरा, किसी का शरीर छुआ गया, किसी का विज्ञान अब काम नहीं आ रहा। पर इन तीनों में से एक के गर्भ में वो पल रहा है, और उसे पैदा होने से पहले ही मारना होगा। तीनों औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। शक, डर और अविश्वास हवा में गूंजने लगे। डॉ अदा, ये पागलपन है। मैं डॉक्टर हूं, मैं साइंस जानती हूं। ये सब सिर्फ मानसिक तनाव का असर है। राधा, मैंने अपनी आंखों से खरोंचें देखी दीवारों पर। क्या वो भी सिर्फ मानसिक था? पायल फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सोई थी, और अगली सुबह मेरा पेट। वो ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित की आवाज और भारी हो गई। अब बहस नहीं, निर्णय चाहिए। जो मां है, उसे पहचानो, या फिर नरकासुर इस बार देवघर तक नहीं, पूरे संसार तक पहुंचेगा। तीनों औरतें चुप थीं, पर रूह तक कांप रही थीं, क्योंकि अब डर बाहर नहीं था। उनमें से ही कोई थी वो, नरकासुर की मां। अब क्या होगा जब शक तीनों के बीच जहर की तरह फैलेगा? क्या मां खुद को पहचानेगी, या बाकी उसे पहचान लेंगे? और क्या समय रहते उसे रोका जा सकेगा? हर शक, हर डर अब एक सच्चाई में बदलने वाला है, और वो सच्चाई इतनी भयानक है कि गांव का नाम मिट सकता है।